हमने सिर्फ दिवाली के दिन दिया नहीं जलाना, हमने 15 दिन दिया जलाना है। पिछले हफ्ते के अंदर किसी ने आपसे गलत व्यवहार किया, उनको नहीं लगा कि वो गलत कर रहे थे, वो उनका सही था, लेकिन हमारे लिए वो सही नहीं था। और हमारी बड़ी सोच चली उस दिन उसके बारे में, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे कैसे किया। उन्होंने क्या किया वो उनका कर्म, मैंने कैसे सोचा वो मेरा कर्म। उन्होंने ऐसा बोलकर अपना दिया बुझाया, उनकी बात सुनकर मैंने क्यों दिया बुझाया। मुझे अपना दिया जलाए रखना है। दोनों हाथ आगे रखो। ये उनका व्यवहार है। उनका व्यवहार किस पर रिकॉर्ड हो रहा है? उनका व्यवहार किस पर रिकॉर्ड हो रहा है? वो उन पर रिकॉर्ड हो रहा है। उनका व्यवहार किसका कर्म बन रहा है? उनका कर्म बन रहा है। उनका कर्म किसका भाग्य बनाएगा? उनका कर्म किसका भाग्य बनाएगा? उनका बनाएगा। उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे? वो किसका कर्म बन रहा है? वो मेरा कर्म बन रहा है। मेरा कर्म कहाँ रिकॉर्ड होगा? मेरे। और मेरा कर्म किसका भाग्य बनाएगा? मेरा। वो सिर्फ अपना कर्म कर रहे थे और मैं तो उनके कर्म के बारे में सिर्फ सोच रही थी। मैंने सोच कर ही अपना भाग्य बिगाड़ दिया। और सारा दिन में कितने लोगों के कर्म दिखाई दे रहे हैं। और अब तो ऐसी दुनिया में हम आ गए कि सिर्फ आसपास के लोगों के कर्म थोड़े दिखाई देते। फोन उठा लो, दुनिया के कर्म दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे दुनिया के कर्म? ऐसे ऐसे करते जाओ, एक एक का कर्म सुनते जाओ, देखते जाओ और हर एक के कर्म के बारे में सोचते जाओ और सोच के यहाँ ढेर सारे कर्म रिकॉर्ड कर दो। और फिर कहो पता नहीं आजकल खुशी कहाँ चली गई है, उमंग उत्साह कम क्यों हो गया, जितना एक उमंग होना चाहिए था जीवन में वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सबके कर्म देखते हुए खुद कर्म बना रहे थे, लेकिन क्या कर्म बन रहा है उस पर ध्यान नहीं रख रहे थे। और फिर सिर्फ यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, फिर बात भी करते हैं दूसरे से। तुमने सुना क्या किया उसने? तुमको पता चला क्या किया उसने? उसने ऐसा किया। फिर दूसरा कहता है आपको तो पता ही नहीं उसने किया क्या था एक्चुअली। करो और रिकॉर्ड और रिकॉर्ड। जिसने किया वो उसका कर्म, हमने सिर्फ उसके कर्म के बारे में बात करके कर्म कर दिया। बट हमने कहा उन्होंने किया ही ऐसे, तो हम बात करेंगे ही ना। उन्होंने जो किया वो उनका भाग्य बनाएगा। हमने उनके बारे में क्या बात की वो हमारा भाग्य बनाएगा। हम दूसरों के कर्म की वजह से अपना भाग्य बिगाड़ने के लिए रेडी है? रेडी है? नहीं। शुरू में दीदी ने सुनाया 3 पर मत, क्या था और याद है? पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन। पर मत। कोई भी आया आपको मत देकर गया, कोई भी आया उसने किसी और के बारे में कुछ सुनाया, हमने कहा ये तो राइट ही सुनाते हमेशा, ये जो सुना रहे होंगे ये राइट ही होगा। और हम सुनते गए। आपको पता है जब आप सुनते जाएंगे, सुनाने वाला, अभी आप सुन रहे हो, मैं सुनाती जाऊंगी, अभी आप इधर उधर देखना शुरू करो, मैं बोलूंगी ओम शांति। सुनाने वाले से ज्यादा जिम्मेवारी किसकी होती है? आज एक और होमवर्क करते हैं। पहला होमवर्क क्या था आज? 15 दिन क्या करना है? सबके लिए शुभ सोचना है। सिर्फ एक ही संकल्प करो, ये शुद्ध पवित्र आत्मा हो, फरिश्ता बन जाएंगे। दूसरे ने गलत कर्म किया, गलत शब्द बोले, फरिश्ते का काम क्या है? जहां मुश्किल हो वहां आकर सुख देकर चले जाओ। तो जब कोई कुछ गलत बोलता है, करता है, उस समय वो मन की स्थिति में नीचे आ जाता है। फरिश्ते का कर्म है उधर आओ, उसको दुआ दो, उसको ऊपर उठाओ और उड़ जाओ। फरिश्ता सिर्फ वो नहीं होता जो धन में सहयोग देता है। फरिश्ता सिर्फ वो नहीं होता जो तन की बीमारी के समय सहयोग देता है। फरिश्ता सिर्फ वो नहीं होता जो परिस्थिति में सहयोग देता है। सबसे इम्पोर्टेंट फरिश्ता होता है जो आपके मन की स्थिति के लिए आपको सहयोग दे, वो फरिश्ता होता है। वो फरिश्ता बनना है हमने। हमारे आसपास जो भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मन की स्थिति में कहाँ है? हाथ करो। वो मन की स्थिति में कहाँ चले गए? नीचे। मैं सहयोग देने वाली आत्मा हूँ।
तो सहयोग कैसे देंगे? उनकी मन की स्थिति को ऊपर उठाकर। किसी के पास धन नहीं होता तो हम उनको धन देते हैं ना, किसी के पास रक्त नहीं होता तो हम रक्त दान करते हैं, किसी को हम अन्न दान करते हैं, किसी को हम धन दान करते हैं, किसी को हम अपना समय दे देते हैं, किसी को हम अपनी राय दे देते हैं, किसी को अपनी दुआओं की शक्ति दे दो। इस समय वो आत्मा मन की शक्ति से कमजोर है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उनके व्यवहार को देखकर अपने मन की शक्ति को कमजोर नहीं करना, उनके व्यवहार को देखकर समझना कि इस समय ये दर्द में है, इसलिए कड़वा बोल रहे हैं, इसलिए तुरंत उनको दुआ देना, खुद भी बच जाना और आपकी दुआ उनके लिए दवा बन जाएगी, उनका भी घाव ठीक होने लग जाएंगे। ये फरिश्ता होता है जो मन से सबको सुख देता है, मन से। इसलिए 15 दिन का हमारा होमवर्क सिर्फ मंत्र की तरह बोलते जाना, सब बहुत अच्छे हैं, ये पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। ठीक भी नहीं लग रहा होगा ना, बस सिर्फ मन से बोलते जाना, ये शुद्ध आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम। और वो दुआएं किसके पास जाएंगी? उनके पास। ये ज़रूरी नहीं है किसी ने कुछ गलत बोला तभी होता है। कभी कभी हमारे घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में किसी किसी की मन की स्थिति कमज़ोर होती है, वो गलत नहीं बोल रहे। सपोज आपके घर में किसी को चिंता ज़्यादा करने की आदत है, किसी को डर लगने की आदत है, किसी को छोटी छोटी बातों में बुरा फील करने की आदत है किसी के पास घर में ऐसा जिसकी मन की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है? हाथ उठाओ एक बार, है ना? अब उनकी मन की स्थिति को देखकर हम क्या करते हैं? हम भी उनका ही वो चिंतन करते हैं, हम उनको देखकर हम भी परेशान हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा परेशान होगा, दुखी होगा, तो आपका परेशान होना, अगर आपका बच्चा परेशान होगा, दुखी होगा, तो आपका परेशान होना नॉर्मल है। कौन कौन मानता है नॉर्मल है? ओह, अब फिर दोनों हाथ पकड़ो, देखते हैं क्या नॉर्मल है। अब अपने बच्चे को लेफ्ट हैंड पे रखिए, अपने आप को राइट हैंड पे रखिए, दोनों को इधर रखिए। अब आज कुछ हुआ उनके जीवन में, वो परेशान है, चिंता में है, दुखी है, तो मन की स्थिति किधर गई? थोड़ी सी नीचे करिए, लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा नीचे। वो आपका बच्चा है उस हाथ पर। अब आपने कहा उनको ऐसा देखकर परेशान होना नॉर्मल है। जैसे ही आपने कहा ये नॉर्मल है, तो आपका भी हाथ किधर जाना शुरू हुआ? इस तरफ। जब आपकी भी वाइब्रेशन डाउन हो गई, तो उनको आपसे क्या मिलेगा? उनको आपसे क्या मिलेगा? चिंता, दर्द, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलना चाहिए वो मिलेगा, जो उनके पास ऑलरेडी है वो मिलेगा। वो ऑलरेडी दर्द में थे, उनको देखकर हमें दर्द होने लगा, तो उनको हमारे से क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा। क्या उस समय उस आत्मा को और दर्द की ज़रूरत है? इसलिए वो आपसे दूर हो जाएंगे। वे बोलेंगे मेरे को अकेले छोड़ दो, मेरे को अकेले छोड़ दो। हम बोलेंगे नहीं, हमको आपके पास बैठना है। वो बोलेंगे हमको किसी के पास नहीं बैठना है इस टाइम। क्यों वो हमारे पास नहीं बैठना चाहते? क्योंकि हमारे से उनको वो दर्द की एनर्जी मिल रही है, वो ऑलरेडी अपने ही दर्द से परेशान है। फिर से हाथ रखिए। एक जना नीचे गया घर में, नॉर्मल क्या होना चाहिए? हमने कहा ये तो नॉर्मल है। एक जना मन की स्थिति में नीचे गया, तो नॉर्मल क्या होना चाहिए? परिवार में क्या होना चाहिए? एक हाथ को नीचे करो। एक जना नीचे गया, तो नॉर्मल क्या होना चाहिए? जिम्मेवारी क्या है परिवार की? हाँ, करिए करिए, क्या करना है? उनको ऊपर उठाना है। उनको ऊपर उठाने के लिए पहले खुद किधर होना पड़ेगा? और उस समय तो और ऊपर। क्या हम स्थिर रह सकेंगे जब वो परेशान है? क्या हम शांत रह सकेंगे जब वो चिल्ला रहे हैं? क्या हम स्थिर रह सकेंगे जब वो दुखी हैं? नहीं। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम उनसे अटैच्ड हैं। अटैच्ड क्या होता है? जुड़ा हुआ। मन की स्थिति जुड़ा हुआ। इस अटैचमेंट को हिंदी में हम मोह कहते हैं, और मोह विकार है। 5 विकारों का वर्णन करें। क्या है 5 विकार? 5 विकार पता है क्या है? क्या है? काम, क्रोध, लोभ, चौथा क्या है? मोह। मोह विकार है। प्यार गुण है।
प्यार ऐसे करता है, ऐसे हो जाता है और शक्ति देकर उनको ऊपर उठाता है। मोह क्या करता है, खुद भी नीचे जाता है, उनको भी नीचे लेकर आता है, क्योंकि मोह मतलब अटैचमेंट। लेकिन हम रोज कहते हैं मेरा इनसे इतना अटैचमेंट है, इतना अटैचमेंट है, क्योंकि हमको लगा अटैचमेंट मतलब प्यार। अब कौन कौन ऐसे बनने के लिए रेडी है? कौन कौन ऐसे बनने के लिए रेडी है? हाँ। अब कैसे ऐसे बनेंगे? जितना अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। कैसे शक्ति को बढ़ाएंगे? किसी ने कुछ गलत कहा, दुआ दे दी। किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया, दुआ दे दी। कोई संकट आई सामने, पहले दुआ दे दी। अर्थात परिस्थिति का, लोगों के व्यवहार का मेरे मन की स्थिति पर असर नहीं पड़ा, मैंने अपने मन की स्थिति के असर से उनके ऊपर भी दुआ दे दी। जब ये प्रैक्टिस सारा दिन करेंगे और फिर 15 दिन के बाद आपके घर में किसी की मन की स्थिति अगर नीचे गई, आपकी क्या प्रैक्टिस हो गई होगी कि उनको भी क्या देना है, दुआ देनी है। और वो दुआ देकर आप उनको उस दर्द से बाहर निकाल लेंगे, उनको दर्द में और नीचे नहीं लेकर जाएंगे। इसको प्यार कहा जाता है, इसको तो मोह कहा जाता है। और मोह सबकी शक्ति को क्या करता है, नीचे नीचे नीचे। तो कौन मोह को खत्म करने के लिए रेडी? इसको कहते हैं इंग्लिश में डिटैच्ड। डिटैच्ड। लेकिन लोगों को लगता है डिटैच्ड मतलब दूर दूर हो जाएंगे लोगों से। दूर नहीं हो जाएंगे, और नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला किसी भी स्थिति में हो, हम दुआ देने के लिए रेडी हैं। 1 मिनट आंख बंद कीजिए, देखिए आपके घर में इस समय किसको शक्ति की ज़रूरत है, कौन किस दौर से गुजर रहा है, या कोई किस अपने संस्कार के परवश है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई घर में, कोई मुश्किलात भी नहीं है, लेकिन किसी का संस्कार होता है घर में, घबराने का, चिंता करने का, परेशान होने का। जस्ट एक संस्कार है वो उनका। अब उनको सामने देखें और आज से पक्का करते हैं, हम उनकी कमज़ोरी का चिंतन नहीं करेंगे कि वो क्यों ऐसे हैं, क्यों ऐसे हैं। हम उनकी कमज़ोरी देखकर परेशान भी नहीं होंगे, हम उनकी कमज़ोरी को दुआ देकर शक्तिशाली उनको बनाएंगे। तो उनको सामने देखते हुए उनके अंदर कौन सी कमज़ोरी है, अर्थात किस चीज़ की कमी है, उसको अपनी दुआ बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के अंदर बहुत गुस्सा करने की आदत है, चीखते रहते हैं घर के अंदर, उनके लिए दुआ बनाइए, आप शांत स्वरूप आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा में शांति की कमी है। किसी के अंदर डरने का संस्कार है, उनके लिए दुआ बनाइए, आप शक्तिशाली आत्मा सदा निडर है। किसी के अंदर चिंता करने का संस्कार है, उनके लिए दुआ बनाइए, आप सदा निश्चिंत आत्मा, बेफिक्र आत्मा, हमेशा खुश रहने वाली आत्मा है। मिल गया क्या करना है? मिल गया क्या करना है? फिर से ऐसे हाथ रखें। जो उनका संस्कार है उसका चिंतन नहीं करना है। वो कितनी चिंता करते हैं, वो कितनी चिंता करते हैं, खुश ही नहीं है, क्या होगा, ये सब करने से हम तो उनके जितना नीचे नहीं, उनसे भी नीचे चले जाते हैं। और जितना हम नीचे जाएंगे और सब जाएंगे घर में, उतना जिसका वो संस्कार होता है वो संस्कार और बढ़ जाता है। तो कौन कौन, हाँ, इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। याद रखना, रिकॉर्ड हो जाएगा अपने ऊपर, रिकॉर्ड हो जाएगा। और कुछ नहीं तो फिर एक दुआ देनी है सिर्फ, मुझ आत्मा पर हर संकल्प रिकॉर्ड हो रहा है, अटेंशन है। मिल गया किस किस को कि क्या दुआ देनी है अपने परिवार के सदस्य को? हाथ उठाओ, किस किस को मिल गया। आज और सोचना घर जाकर, किसको कौन सी शक्ति की ज़रूरत, जैसे हम कहते हैं ना, किसको कौन सी विटामिन की ज़रूरत है, कौन सी विटामिन की कमी है, उसको वही विटामिन खिलाना है। कोई किसी के लिए आप दुआ बनाएंगे, ये शक्तिशाली आत्मा है। किसी के लिए आप दुआ बनाएंगे, ये शांत आत्मा है। किसी के लिए आप दुआ बनाएंगे, ये हमेशा खुश रहने वाली आत्मा है। किसी किसी के अंदर निर्णय लेने की शक्ति की कमी होती है, डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या करना है क्या नहीं करना, इतना टाइम लगाते हैं। आप उनको संकल्प दुआ देंगे, शक्तिशाली आत्मा 1 सेकंड में निर्णय लेती है और हमेशा सही निर्णय लेने वाली आत्मा है। दुआ बनाइए, ये दुआ ही वो दिया है जो जलाना होता है, हर एक के लिए वो दिया जलाना है। अब जितना हम उनके लिए वो संकल्प करेंगे, आप हर रोज़ कम से कम सुबह एक बार और रात को एक बार वो संकल्प उनके लिए दोहराएंगे,
और जब आप उनको उस संस्कार के परवश देखेंगे, आप वो संकल्प दोहराएंगे। और अगर आप 3-4 बार भी दिन में वो संकल्प दोहरा लें, आपकी शक्ति जाएगी ऊपर और आपकी शक्ति से उनका संस्कार ठीक होने लग जाएगा। आपको पता है उनके पास वो संस्कार क्यों है, क्यों वो ऐसे हैं? क्योंकि हम कई बार कहते हैं मेरा बच्चा होकर ऐसे है, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, ये पता नहीं किस बात में परेशान रहता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन वो आपका बच्चा सिर्फ अभी है। वो है कौन? आत्मा है। 1 मिनट उंगली यहाँ रखे। ये आत्मा का रहने का स्थान है, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं ना, ये आत्मा है। अब अगर इस क्षण मैं आत्मा शरीर छोड़ दूँ बैठे बैठे ऐसे, तो ये शरीर ऐसे कैसे रह जाएगा? मैं आत्मा क्या करूँगी? इधर से निकल गई, शरीर ऐसे कैसे रह गया? और मैं आत्मा यहाँ से निकल कर अगले गर्भ में प्रवेश करूँगी। क्या क्या पीछे रह गया? क्या क्या पीछे रह गया? शरीर पीछे रह गया। बोलिए एक बार, क्या क्या पीछे रहता है? शरीर पीछे रहता है, परिवार पीछे रहता है। 1 सेकंड में पति पत्नी मम्मी पापा सब फिनिश्ड, खत्म, फिनिश्ड। परिवार पीछे रहता है, बाकी धन संपत्ति सब कुछ तो पीछे रहता है, बातें भी सारी पीछे रह जाती हैं। लेकिन मेरे साथ सिर्फ क्या जाता है? मैंने जो रिकॉर्ड किया, मैंने जो रिकॉर्ड किया, मेरा कर्म मेरे साथ जाता है। मैं आत्मा गर्भ में प्रवेश करूंगी और फिर कुछ महीनों के बाद आपके घर एक बच्चा आता है। हमें लगता है बच्चा मतलब क्लीन स्लेट है, लेकिन वो बच्चा नहीं है, आत्मा है। आत्मा है जो इससे पहले एक अलग शरीर में थे, उससे पहले एक अलग शरीर में थे, उससे पहले एक अलग शरीर में थे। हम सब की लंबी यात्रा है और इस यात्रा पर बहुत सारे अनुभव हुए और बहुत सारे संस्कार बने। वो हमारे ही परिवार के हैं, बचपन से पहले क्षण से आपकी पालना में पल रहे हैं, लेकिन उनके संस्कार कुछ आपसे बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी क्या है? जो संस्कार कंफर्टेबल नहीं, उस संस्कार को बदलने की शक्ति देना, ना कि उस संस्कार को देखते देखते परेशान होते जाना। ढूंढे उनको फिर कौन सी शक्ति देनी है, दुआ देनी है। किस किस को मिल गया? पक्का आज अपने पूरे परिवार के लिए बनाना, मतलब हर एक के लिए एक एक दुआ बनाना।